हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का आज टाइप आगे चलेंगे और टाइप नंबर 7 में आइए। टाइप नंबर 7 है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन समझ गए तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन है कि भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है, एक भूमि है। क्वेश्चन आपको कह रहा है हल। क्वेश्चन क्या कर रहा है? भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई इतना है। देखिए, सबसे पहले एक पतंग है, यह एक पतंग है, ठीक है। ये पतंग है और जमीन के एक बिंदु से इसकी ये डोरी है, तनी हुई है, ठीक है। जमीन की एक बिंदु से इसकी जो डोरी है वह तनी हुई है और यहाँ पर कौन सा 90 डिग्री बनेगा, ABC, ठीक है। अब देखिए, आपको पूछ रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 सेंटीमीटर। तो ये इसका जब हम लोग डोरी इस प्रकार से करते हैं तो वो जो रस्सी होता है वो कर्ण का काम करता है, यानी ये हमारा कितना हो गया, 85 मीटर हो गया। उसके बाद है कि यदि डोरी भूमि के तल के साथ अगर इसके साथ थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा इक्वल टू 15/8। ये आपको दिया भी है, एक और चीज़ दिया है कि tan थीटा का मान 15/8 हो तो पतंग की ऊंचाई क्या होगा। ये पूछ रहा आपका कि पतंग का ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि माना कि पतंग की ऊंचाई h, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, लंब है और कर्ण की बात हो रही है। लंब और जब कर्ण की बात हो तो उस स्थिति में हम हमेशा क्या करते हैं कि उस स्थिति में साइन लगाया जाता है। तो हम लोग साइन लगाइए। साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब का मान क्या है, AB बाय कर्ण का मान क्या है, AC। अब जिसका मान है वो लिख दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू लंब। अब लंब का मान कितना है, यहाँ पर देखिए, लंब का मान क्या लिखा है, h। आधार कहते हैं। कर्ण का मान कितना है, 85। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में जो दिया है उसके अनुसार करेंगे। क्या दिया है, आखिर क्या कहता है। अब देखिए, चूंकि हमको दिया गया है गिवन, हमको दिया गया है कि tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू कितना है, 15/8। अब ये तो 15/8 का मतलब ये आपको लंब है और ये क्या है, आधार है। तो इसमें हम अगर साइन के फॉर्म में इसको लगाएंगे तो साइन के फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना ये पड़ेगा कि कर्ण यहाँ पर नहीं है, कर्ण को लाना पड़ेगा। तो हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है, 15 का स्क्वायर करिएगा तो 225 और 8 का कितना हो गया, 8 64। दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद 289 आएगा। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कर्ण का मान कितना आ गया आपको, 17 आ गया। 17 मीटर आएगा। जो भी हो, आना ही मीटर ही है तो मीटर ही आएगा। अब इस फॉर्म से हम लोग साइन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब। तो लंब, इसमें लंब कितना है, साइन थीटा, लंब का मान कितना है, 15 और कर्ण का मान कितना है, 17। इसको हम लोग क्या लेंगे, दूसरा। अब इस दोनों से h का ही मान ना पूछ रहा है, इस दोनों से लेकर आ जाएंगे। समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड से, पहला और दूसरा दोनों में देखिए साइन है। तो जैसे ही साइन है उस साइन को आप हटा दीजिए या माइनस करिएगा तो घट ही जाएगा। यानी 15/17 इक्वल टू h/85 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो हो गया 17 गुना h बराबर 15 गुना 85। तो h इक्वल टू कितना हो गया 85 गुना 15/17, 17 पचे 85। तो h का जो वैल्यू है कितना निकला 15 पचे 75। तो आपको पतंग की जो ऊंचाई है वह क्या है भूमि से 75 मीटर है। पर हम लोग 8 देखते हैं, टाइप नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन होगा। देखिए लिखा है कि हवा के झोंके से एक पेड़, हवा जैसे ही आंधी चली, आंधी चलने के बाद पेड़ की एक टहनियाँ टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होता है, वो उसके जो सिर जिधर रहता है सिर की तरफ झुक जाती है, और सिर की तरफ झुक जाने के बाद वह बिल्कुल रूप से नीचे नहीं सटती है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो उसका सिर रहता है उस सिर से थोड़ा ना थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखता है निचला भाग से। तो वही बात ये कह रहा है। तो आइए आप इसको समझ लीजिए, आसानी से बन जाएगा। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 दूरी पर, 2√3 मीटर कर दीजिए की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन VVI भी है, ठीक है, नॉर्मल भी और VVI भी है। आप इमेजिन कीजिए कि हम यह जो है एक पेड़ है, ठीक है, यह पेड़ जो है मानिए कि यहां से टूट गया। जब यह पेड़ टूटे जाएगा तो टूटेगा तो यही भाग टूटकर ये जो पेड़ टूटेगा, इमेजिन कीजिए जब टूटता है, ये पूरा पेड़ है हमारा A B C and D, ठीक है, यह पूरा पेड़ है। और जब ये टूटा हुआ भाग है, ठीक है, ये जो है पेड़ टोटल जो है ये आपका टोटल पहले पेड़ है, और यही इतना दूर से टूट रहा, टूट कर ये कहाँ आएगा, यहाँ गिरेगा। तो यह टूटेगा तो टूटकर इस तरह से जमीन से गिरेगा, यानी इसकी जितनी ऊंचाई लंबाई होगी, दूरी होगी, उतनी ही दूरी इसकी होगी। यानी कहने का मतलब इस दूरी का जितना मान होगा उतना ही इस दूरी का होगा। क्यों? क्योंकि जब पेड़ टूटेगा तो टूटने के बाद वह कर्ण बनाएगा, यानी कर्ण का जितना मान होगा उतना ही वो ऊपर AB का मान होगा, ठीक है। हमको पूछ रहा है ये वृक्ष की टोटल ऊंचाई क्या होगी। तो उसके बाद पढ़िए कि ऊपरी भाग टूट जाने के बाद इतना मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब यहाँ टूटता है वृक्ष तो इसकी जो निचला सिरा है इससे कुछ दूरी तय करता है, जैसे 2√3 मीटर, और इतना दूरी पर जाकर वह क्या करता है कि यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाता है, बना दिया, और ये टूटकर यहाँ पर गिर गया। ये पेड़ है टोटल। तो वही हमको कहता है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। हम मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, h है टोटल, ठीक है। तो आप मानते हैं यहाँ पर दो चीज़ आ रहा है तो दोनों चीज़ को अलग अलग हमको लोगों को करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, माना कि टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई, अब जब नहीं टूटा उससे पहले अगर पेड़ की ऊंचाई हम लोग मानेंगे तो उसको h मान लिए, ठीक है। और जो टूटा हुआ भाग वो भी मान लीजिए, टूटा हुआ भाग बराबर x। ये जो टूट गया उसको हम लोग क्या मानेंगे, x। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x के बराबर ही होगा, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। अब आइए समकोण त्रिभुज BCD में क्या लगाएंगे, ये हमको पता है। अगर ये निकालना है तो क्या लगाना है, अगर हम आधार जान रहे हैं, लंब नहीं पता है तो क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया,
tan 60 डिग्री का मान अगर हमको ये ज्ञात करना है तो tan 60 यानी लंब का मतलब क्या हो गया BC, आधार का मतलब क्या हो गया CD, और tan 60 का जो मान होता है वह √3 होता है, और BC का मान यहाँ पर लिखा है 2 BC का मान नहीं है वो तो निकालना है, CD का मान लिखा है 2√3। उसके बाद क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी BC का मान आ गया √3 गुना 2√3, तो BC इक्वल टू 2√3 गुना √3, 3 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 6, तो ये हमारा BC का जो मान है वह 6 मीटर आ गया, 6 मीटर, यानी इतना दूरी 6 मीटर है। अब हमको टोटल तो जानना है, टोटल जानने के लिए तो ये अगर जान जाते हैं तो वो फिर निकल जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसी में, फिर कॉस लगा लीजिए, कॉस 60 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार, तो आधार का मान कितना है CD इक्वल टू BD, CD बटा BD, यानी आधार बटे कर्ण, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना, कॉस 60 डिग्री का मान आपको निकालना है, तो कॉस 60 का मान कितना हो गया, ये देखिए यहाँ से निकल गया। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे कि कॉस 60 का मान क्या होगा, तो जो साइन का होता है उसका अलग पीछे से लेकर हम लोग चलेंगे, तो कॉस 60 का मान हो गया 1/2 इक्वल टू CD आइए अब क्या लिखा है देखिए, CD का मान लिखा है 2√3, BD का मान है नहीं है, BD निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड, तो BD इक्वल टू 2 गुना 2√3, तो BD का मान कितना निकल गया, बाहर में दोनों को गुना करेंगे इतना क्या मीटर, तो BD का जो मान होगा वह क्या होगा, यहाँ पर हम लोग वो बात लिख देते हैं, देखिए BD जो होगा, जितना BD होगा उतना, चूंकि BD है वह बराबर है किसका, AB का, इसका भी मान कितना होगा 4√3 मीटर। अब हमको पेड़ की टोटल ऊंचाई पूछ रहा है, कुल ऊंचाई में मुझे क्या क्या आएगा, दोनों चीज आएगा, यानी AB प्लस BC, तो AB का मान कितना है, AB का मान आपको निकल गया है 4√3, और BC का मान कितना है 6 है, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करना है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे आप ये कर लीजिए, 4 गुना 1.732 जोड़ 6, यानी पॉइंट में आप इसको बदल सकते हैं, गुना करिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 21 22, 4 2 6 प्लस 6, दोनों को जोड़िए तो 12.228 इतना मीटर पेड़ की टोटल ऊंचाई। अब हम लोग टाइप नंबर 9 में चलेंगे, और टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टोटल समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। लिखा है कि किसी एक बिंदु, कोई एक बिंदु से एक टावर का उन्नयन कोण tan थीटा इक्वल टू 5/12 है, ठीक है। उसी बिंदु से 240 मीटर टावर की ओर बढ़ने पर यह मान क्या हो जाता है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाता है। तो टावर की लंबाई बतलाइए कि टावर कितना लंबा है या कितना ऊंचा है, यही बात है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन को आराम से समझिए। मान लीजिए कि देखिए यह एक टावर है, ठीक है, टावर हमेशा सीधा होता है,
यही टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। उन्नयन कोण तो आप समझ ही रहे हैं कि नीचे जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। और पहली स्थिति में थीटा कोण बनाता है, सिर्फ वो अभी लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। अब जब यहाँ से वह 250 मीटर टावर की तरफ चलता है, देखिए क्या कह रहा है, उसी बिंदु से 240 मीटर टावर की ओर बढ़ रहे हैं, तो मतलब 240 मीटर बढ़िएगा तो यहाँ आ गए होंगे। इसको डी लीजिए, मतलब कितना दूर हम लोग चले, यहाँ से कितना आए 240 मीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे आइए। बढ़ने के बाद यह tan अल्फा 3/4 होता है, मतलब यहाँ जो कोण बनता है वह क्या बन जाता है, अल्फा बन जाता है। तो कह रहा है कि टावर की लंबाई क्या होगा, आखिर टावर जो है वह कितना लंबा है। आखिर अगर हम लोग कोई टावर है उस टावर की तरफ जा रहे हैं तो जाने के बाद उसके बाद उस टावर की लंबाई में क्या बढ़ोतरी होगी, या पहले टावर की लंबाई कितनी थी, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो आइए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ, जो नहीं दिया वो मान लेंगे। अब मान चलिए कि हम लोग यहाँ तक आइए, अब तो ये दूरी पता नहीं कि यहाँ से, यानी कि जब हम टावर की ओर 240 मीटर चले उसके बाद रुक गए, अब हम टावर से कितनी दूरी पर हैं, तो वो भी दूरी हमको पहले निकालना पड़ेगा तब बनेगा, तो हम उसको x मान लिए, ठीक है। यानी टोटल दूरी जो हो गया जी एक बिंदु से लेकर टावर के पाद बिंदु तक वो कितना हो गया 240 प्लस x हो गया। आइए हल करते हैं इसको, यहाँ से हल करते हैं। माना कि, ठीक है, माना कि टावर की ऊंचाई h, टावर की ऊंचाई क्या मान लिए, h मान लिए। क्वेश्चन में जो दिया है बाबू वो करना है आपको, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद एंड बी डी इक्वल टू एक्स, ये भी मान लिए, बी डी बराबर x, ये भी हम माना है। अब एक सबसे पहले जो आपको कह रहा है वो आइए, हम बड़ा में आ सकते हैं, छोटा में, जो में आपका यार मन हो वो करना। ए बी सी हम पढ़े, बड़ा में ही चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब जब इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी मतलब थीटा का मान ये, यानी ये पता है ये, यानी ये और ये, इस दोनों का रिलेशन जानना है तो क्या लगाएंगे, टेन लगाएंगे, तो लगाइए टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू लंब, तो लंब का मान क्या है ए बी, और आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग क्या बोले हैं सी डी, यानी टेन थीटा इक्वल टू जो टावर की ऊंचाई है हम उस ऊंचाई को h से डिनोट किए हैं, तो टावर की ऊंचाई हम क्या लिख लेंगे h, और सी डी का मान यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी डी का मान कितना है 240 प्लस x, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे 240 प्लस x। अब दोस्त देखिए क्या देखना है आपको, क्वेश्चन में जो दिया गया है हम ब्रैकेट में ऐसा करेंगे कि लिख देंगे, चूँकि यहाँ पर लिखा है कि टेन थीटा इक्वल टू कितना, पहला स्थिति में 5/12, तो आप प्रथम स्थिति में यहाँ पर टेन थीटा की जगह क्या लिखिएगा 5/12, यानी 5/12 बराबर h बटा 240 प्लस x। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया था इसलिए हमने उसका मान सिर्फ पुट कर दिया। अब आप उसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो इसको इससे गुना करेंगे, यानी 5 इंटू 240 प्लस x, बड़ा वाला में चलें थीटा का मान देख लीजिएगा, इसको इससे गुना करिए तो कितना हो गया 12h, यानी कहने का मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो इसको प्रथम मान लेते हैं। अब तो फिर एक बार यहाँ से थोड़ा सा अंदर गया, एक समकोण त्रिभुज ये भी बन रहा, तो फिर उसमें चलेंगे, फिर किसमें, समकोण त्रिभुज
ए बी डी में, ए बी डी में आइए क्या आएगा, ए बी डी में हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें भी ये और ये रिलेशन जाना है, मतलब टेन लगाना है। टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहां पर भी आपको क्वेश्चन में दिया है टेन अल्फा का मान कितना लिखा है, 3/4, यानी इसके जगह हम क्या बैठाएंगे, 3/4 इक्वल टू, ए बी की जगह क्या लिखेंगे, एच, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस करिए दोनों में, और जैसे ही आप क्रॉस करिएगा तो क्रॉस करने के बाद क्या आएगा, क्रॉस कीजिए, 4h इक्वल टू 3x, 4h इक्वल टू 3x। कोई प्रॉब्लम? अब मुझे x की वैल्यू जानना है, क्योंकि h का मान तो निकालना है, x का वैल्यू जानना है। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4h/3। x का मान क्या होगा, 4h/3। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, रखिए इसमें 5 × 240 प्लस इसके जगह क्या लिखेंगे, 4h/3 इक्वल टू कितना लिखा है, 12h। अब उसके बाद क्या करना है, आप दोनों में गुना कर लीजिए या उसको उस साइड लेकर चले जाइए, सबसे अच्छी बात ये होगा। गुना क्यों करिएगा, 240 प्लस 4h/3 इक्वल टू, जब ये इधर चल जाएगा तो बटा में लिखेगा 12h/5। अब आपको क्या करना है, 240 इक्वल टू 12h/5, ये इधर से उधर जाएगा, -4h/3। जब आप इसको और सॉल्व करिएगा तो 240 बटा, दोनों का आप एलसीएम निकालिए तो कितना लिखाएगा, 15। इसको इससे गुना कीजिए, 12×3 36 और 5 चौक 20h। ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए क्या करना है, 240 इक्वल टू, हटाइए कितना हो गया, 16h। इसमें घटाएंगे तो 16h/15, क्रॉस फिर कीजिए, 16h बराबर 240 गुना 15। अब इस देखिए जगह तो नहीं है, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक बॉक्स बना लेते हैं, उस बॉक्स में ही आप इसको सॉल्व कर लेना है। तो h इक्वल टू क्या होगा, 240 गुना 15/16। अब काटिए, 4 से काटिए, 4 चौक 16, फिर 4 से काटिए, 6 0, फिर काटिए 15 चौका 60, यानी h का मान आपको कितना आ गया, 15 गुना 15 यानी 225 मीटर। यानी कहने का मतलब टावर की ऊंचाई जो है वह कितना है, 225 मीटर है। अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आखिरी सेट है मेरा। इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF डालेंगे, आप उसको ज़रूर बनावें। आइए देखते हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी को भूलकर पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, क्वेश्चन है कि एक सड़क के किसी बिंदु, एक सड़क के, देखिए एक सड़क है तो सड़क कैसा होता है, इस प्रकार का एक सड़क है। सड़क के किसी बिंदु कोई बिंदु एक सड़क से दोनों किनारे पर स्थित सड़क है। इस तरह से सड़क इधर से जा रहा है, इसका दोनों किनारा है, एक किनारा यहाँ है और एक यहाँ है। अब देखिए उसके बाद दोनों किनारे पर स्थित 6 मीटर लंबा एक पोल है, एक पोल है 6 मीटर लंबा। ठीक है,
ये आपको 6 मीटर लंबा है, पोल है। उसके बाद फिर आगे पढ़िए, पोल है तथा एक अज्ञात लंबाई का पेड़। एक पेड़ है तो पोल से पेड़ तो बड़ा ही होगा, ठीक है। इसके बारे में नहीं पता है कितना ऊंचाई है, लेकिन इसका दिया हुआ। अब उसके बाद पढ़िए, अज्ञात लंबाई का पेड़ क्रमशः 30 और 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो है ये क्या करता है, इसी एक बिंदु पर आपको 30 डिग्री का कोण बनाता है। और अज्ञात वाला क्या करता है, ये ज़्यादा खड़ा होगा और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद फिर आगे पढ़िए, पेड़ की ऊंचाई ये। आइए क्वेश्चन, यदि बिंदु पेड़, ये तो पेड़ है, और पोल यानी ये पेड़, इधर वाला आपको क्या है, पेड़, और इधर वाला क्या है, पोल। पेड़ और पोल, इस दोनों की बीच की दूरी आपको क्या लिखा है, इस दोनों की बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर है। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको कितना हो गया, 20 मीटर है। तो क्या वो पूछ रहा है, आसान है, इससे एक मान निकालेंगे, ये निकलेगा, ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। A, B, C, D एंड E, ठीक है। कोई एक भुजा आप मान लीजिए, कोई एक, इस दोनों में कोई एक मान लेना पड़ेगा। जो हम लोग माने वो पहले लिख लेना है। माना कि ये हल पोर्शन है, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर h। एक और भुजा मान लेते हैं, ऐसा करते हैं कि ये मानते हैं, एंड BC बराबर x माना। अगर ये x है तो ये कितना होगा, टोटल में घटकर होगा, यानी 20 माइनस x, ये 20 माइनस x होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इधर से चलेंगे, एक इधर, दो समकोण त्रिभुज बना, दोनों समकोण त्रिभुज से एक समीकरण प्राप्त होगा और उस समीकरण से h का मान निकालेंगे। तो देखिए, समकोण त्रिभुज EDC में क्या लगाएंगे, 10 30, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू DE का मान कितना है, 6, एंड CD का मान कितना है, 20 माइनस x का वैल्यू निकलेगा, वहाँ से आसानी से हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6√3 इक्वल टू 20 माइनस x को इधर लाइए, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 इधर से इधर आएगा, माइनस 6√3, ये x का वैल्यू आएगा, ये x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू हम यहीं पर आने दे सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी बढ़ा लेंगे, लास्ट में बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ गया ये, अब उधर आना है। फिर आपको क्या करना है, उधर जो काड़ा उसमें चलिए, फिर समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में है ये, ABC में जब हम लोग लाएंगे तो क्या आएगा, tan 60, tan थीटा इक्वल टू लंब का मान क्या है, AB, आधार का मान क्या है, BC, tan 60 का मान कितना होता है, √3, AB का मान क्या है, H, BC का मान क्या है, X। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। उसके बाद क्या करना है, सो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो H इक्वल टू √3
एक्स का वैल्यू दिया है, एच निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। एच इक्वल टू √3 इंटू एक्स का मान यहाँ पर देखिए 20 माइनस 6√3, यानी 20√3 माइनस 6 गुना, इसको इससे गुना करेंगे 3, यानी 20 माइनस √3 इक्वल टू 18। अब इसका मान आप निकाल सकते हैं, 20 गुना 1.732 माइनस 18। अब कुछ नहीं करना है, देखिए 2 दूनी 4। बोर्ड की इतनी प्रॉब्लम है, क्या कहें, बता नहीं सकते हैं। ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन मिटाने में कितना समय लगता है, इसलिए बार बार क्वेश्चन लिखा रहता है। गुना करें, एक तो 0 पहले दे दीजिए, 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 1 3, 2 1 3 माइनस 18। कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, यानी 34 में हमको क्या करना है, ये घटाना है। घटाइए, 6 4 0 6 एंड 1, तो 16.64 मीटर। ये क्या हो गया, एक पेड़ जो है उस पेड़ की ऊंचाई निकला। तो ये हमारा सेट था हाइट एंड डिस्टेंस का, मेरा ख़त्म हो चुका है। अब आपको हम इसके डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डालेंगे, और उस PDF से आप सारे क्वेश्चन को हल करें। जो नहीं बने वो ज़रूर कमेंट करें, या क्वेश्चन नंबर आप हमें सेंड करें, मैं उसको हल करके एक और बनाऊंगा। और अब अगला जो मेरा आएगा वह NCERT एक्सरसाइज 9.1, मतलब जो भी एक्सरसाइज होगी हाइट एंड डिस्टेंस में, उसका क्वेश्चन नंबर, पहले तो एग्जाम्पल चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। मैथ कहीं से भी क्वेश्चन हो, आप चुटकियों में बना लीजिएगा। और वो समय बहुत कम है कि इतनी बड़ी क्वेश्चन है, इसको आप 1 मिनट में नहीं बनाए तो फिर मेरा नाम आर्यभट्ट एजुकेशन ज्वाइन करना भूल जाइए, मत ज्वाइन कीजिएगा। 1 मिनट में क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आर्यभट्ट एजुकेशन को आप भूल जाइए, याद नहीं कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बन जाए तो सब्सक्राइब कीजिए अपने और दोस्तों को भी। धन्यवाद। आज का मेरा ये क्लास ख़त्म हुआ, अब हम लोग NCERT पर चलेंगे।